हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे कक्षा 1 के लिए हिंदी विषय, जो कि कलरव यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्योंकि कलरव है कक्षा 1 में हिंदी जो विषय है हमारा, उस किताब का नाम कलरव है। तो यहाँ पे आप चाहें तो हिंदी भी लिख सकते हैं। उसका ये लेसन प्लान और जिसका हमारा प्रकरण है मेरा देश, तो किस तरह से ये लेसन प्लान हम कंप्लीट करेंगे देखते हैं। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बगल में एक छोटा सा बेल बटन होगा, उस पर आप क्लिक कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो कमेंट करने के साथ आप मुझे अपनी रिक्वेस्ट भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे विद्यालय, दिनांक, कक्षा, वर्ग, कालांश, अवधि, विषय, प्रकरण, यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक विद्यालय का नाम यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा गया है। और दिनांक आपको अपने अकॉर्डिंग डालना है। कक्षा 1 हमारा फिक्स है। वर्ग आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे जिस वर्ग में आप पढ़ा रहे हैं। कालांश भी आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे। अवधि जो भी आप क्लास का टाइमिंग होगा उसको आप यहाँ पे लिखेंगे कितने मिनट का है। और विषय हमारा कलरव है, प्रकरण मेरा देश। तो आगे बढ़ते हैं। तो समान उद्देश्य यहाँ पे छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना। और 3 हमारे यहाँ पे समान उद्देश्य हैं। तीनों मैंने आपको पढ़ के भी बता दिया। तो उम्मीद करती हूँ कि तीनों आपको यहाँ पे समझ में आए होंगे। अगर आपको और भी ऐड करना है तो आप मेरे अदर हिंदी के लेसन प्लान है उसमें आप जाके देख सकते हैं। विशेष उद्देश्य यहाँ पे मैंने 3 रखे हैं। छात्रों को कविता के माध्यम से भारत देश के बारे में बताना, छात्रों को अपने देश के प्रति जागरूक करना, छात्रों में राष्ट्र प्रेम की भावना उत्पन्न करना। फिर आता है पूर्व ज्ञान और सहायक सामग्री। तो पूर्व ज्ञान में छात्र भारत देश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं और सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट इत्यादि। फिर हमारा आता है प्रस्तावना, प्रश्न। यहाँ पे केवल प्रस्तावना लिखा है, आप चाहे तो प्रस्तावना प्रश्न भी लिख सकते हैं। फिर इसमें एक तरफ छात्राध्यापक क्रिया, एक तरफ छात्र छात्राएं क्रिया लिखा जाता है। यहाँ पे 4 क्वेश्चन में समस्यात्मक प्रश्न निकला हुआ है। आप चाहे तो 5 क्वेश्चन में कर सकते हैं। किस तरह से ये भी मैं बता दूंगी। पहले यहाँ पे है बच्चों आपके गांव का क्या नाम है। दूसरा है न्यातपुर, जैसे यहाँ पे आंसर था न्यातपुर का, एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद जैसे न्यातपुर किस ब्लॉक में पड़ता है, नारायणपुर। और नारायणपुर किस देश में है, तो आप यहाँ पे चाहें तो नारायणपुर किस प्रदेश में है वो यहाँ पे आंसर देने के बाद ये प्रदेश किस देश में है, फिर ये भारत देश हो जाएगा उस तरह से। फिर भारत देश के बारे में हम क्या जानते हैं, समस्यात्मक प्रश्न। ये 5 क्वेश्चन चाहे तो आप बना सकते हैं। फिर भी यहाँ जैसे सीधे डायरेक्टली पूछ दिया गया है नारायणपुर किस देश में पड़ता है, तो ये भारत देश, और भारत देश के बारे में आप क्या जानते हैं, ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न। तो मैंने ये भी बता दिया कि अगर आप चाहें तो 5 क्वेश्चन में भी अपना ये समस्यात्मक प्रश्न निकाल सकते हैं जिसको 5 क्वेश्चन चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैं छात्राध्यापक क्रिया भी आपको दिखा रही हूँ और छात्र क्रिया भी पास से दिखा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा। फिर भी अभी काफ़ी लोग बोलते हैं कि वीडियो क्लियर नहीं दिख रही है, तो प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वीडियो को जो क्वालिटी है वीडियो की उसको जाके थोड़ा सा इम्प्रूव कर लें ताकि वीडियो आपको अच्छे से दिख पाए। तो चलिए, मुझे उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो फिर उद्देश्य कथन और शिक्षा अधिगम प्रक्रिया, जिसको कि हम लोग बोलते हैं पाठ, प्रस्तुतिकरण भी। तो पहले उद्देश्य कथन, यहाँ पे मैं पूरा पैटर्न आपको पहले दिखा रही हूँ किस तरह से हम अपना पाठ प्रस्तुतिकरण पूरा करते हैं, इस तरह से आपको भी करना है। फिर उद्देश्य कथन में हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों आज हम लोग कलरव विषय के अंतर्गत मेरा देश नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ से भी मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। आज हम लोग कलरव विषय के अंतर्गत मेरा देश नामक पाठ का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आपने ये देख लिया। फिर आते हैं शिक्षा अधिगम प्रक्रिया पे। तो यहाँ पे कुछ शिक्षण बिंदु है, पहले वो देख लेते हैं। जैसे शिक्षण बिंदु, पहले हेडिंग क्या क्या है, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, फिर छात्राध्यापक है तो छात्राध्यापक क्रिया, फिर छात्र छात्राएं क्रिया या विद्यार्थी अनुक्रिया, फिर शिक्षण की विधि या प्रविधि, फिर शिक्षा अधिगम सामग्री यानी हमारा श्यामपट्ट कार्य। तो चलिए देख लेते हैं पहले हमारा शिक्षण बिंदु क्या क्या है। तो जो पहला शिक्षण बिंदु है वो है अनुमति प्रथम, मेरा देश डैश 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 तुम्हारा देश।
तो ये अनुवृत्ति प्रथम में हम इस तरह से लिख देंगे। फिर आते हैं शिक्षा बिंदु में, पहला है कि आदर्श वाचन। तो आदर्श वाचन यहाँ पे लिखेंगे कि जो छात्राध्यापका क्रिया में कि छात्राध्यापका बोलेगी कि छात्राध्यापका द्वारा उचित आरोह अवरोह गति एवं विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए आदर्श वाचन किया जाएगा। फिर छात्र छात्रा या छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हमारी व्याख्यान विधि यहाँ पे यूज होती है तो वो भी लिख देंगे यहाँ पे व्याख्यान विधि। तो आपने देख लिया ये। फिर आते हैं सेकंड शिक्षा बिंदु। तो सेकंड शिक्षा बिंदु है हमारा स्पष्टीकरण। तो स्पष्टीकरण हम किस तरह से करेंगे, इस जो हमारा अनुवृत्ति प्रथम था कि भारत देश को सलोना यानी सुंदर देश व सोना चांदी वाला देश है और सुगंधित मिट्टी वाला देश है। यहाँ के वासी भारत को अपनी आंखों में बसा कर रखते हैं। इस पर मुसीबत आने पर भारतवासी अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। तो इस तरह से हम इस अनुवृत्ति प्रथम जो हमारा है उसका स्पष्टीकरण यहाँ पे हमने दे दिया। छात्र छात्राएं क्रियाएं में छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हमारी व्याख्यान विधि, क्योंकि हमने व्याख्या किया हुआ है यहाँ पे, तो ये हमारी व्याख्यान विधि भी यहाँ पे लिख देंगे हम। फिर आते हैं थर्ड शिक्षा बिंदु की तरफ, जो है कठिन शब्दोच्चारण। यानी इस पद्यांश में जो हमारा ये अनुवृत्ति प्रथम था, यानी मेरा देश है तुम्हारा देश तक, सॉरी, इसमें जो कठिन शब्द आते हैं जितने भी, उनका हम उच्चारण करवाएंगे। तो छात्राध्यापका छात्रों से पर्वत सूंदी सलोना आदि शब्दों का उच्चारण कराएगी और छात्र छात्राएं पर्वत सूंदी सलोना आदि कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे। फिर इसमें अनुकरण विधि यूज होती है तो हम यहाँ पे अनुकरण विधि लिख देंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट शिक्षा बिंदु पे, तो काठिन्य निवारण, यानी जितने भी कठिन शब्द इसमें आए हुए थे उन कठिन शब्दों का निवारण किया जाएगा। तो जैसे छात्राध्यापका छात्रों की सहायता से पर्वत सूंदी सलोना आदि कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करेगी। तो छात्र छात्राएं क्रिया में छात्र छात्राएं छात्राध्यापका की सहायता करेंगे और विधि हमारी सैंपट विधि, क्योंकि हम बच्चों को यहाँ पे लिख के उन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करा सकते हैं, तो यहाँ पे हमने सैंपट विधि लिख दिया है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा नेक्स्ट शिक्षा बिंदु जो है वो है मौन वाचन। तो मौन वाचन में यहाँ पे हम लिखेंगे कि छात्राध्यापिका छात्र छात्राओं को मौन वाचन करने का आदेश देगी और स्वयं निरीक्षण का कार्य करेगी। और छात्र छात्रा क्रिया में लिख देंगे कि छात्र छात्राएं मौन वाचन करेंगे। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट शिक्षा बिंदु पे, जो है हमारा बोधात्मक प्रश्न। चलिए दिखा देती हूँ मैं आपको। तो ये हमारा है बोधात्मक प्रश्न, जहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन रखे हैं, जो कि तीनों क्वेश्चन हम छात्राध्यापका क्रियाएं में लिखेंगे यहाँ पे कि सलोना किसे कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन सूंधी माटी का अर्थ क्या होता है, और हमारा थर्ड क्वेश्चन कि पर्वत का अर्थ बताइए। आप यहाँ पे 3 क्वेश्चन इस तरह से लिख सकते हैं। फिर इसका आंसर बच्चे दे देंगे, तो बच्चों का आंसर हो जाएगा उत्तर 1 सुंदर को, उत्तर 2 है हमारा सुगंधित मिट्टी, और उत्तर 3 यानी आंसर 3 हमारा पहाड़। विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि यूज होती है, तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि हमने लिख दिया। अब मैं आपको लेके चलूंगी हमारे सैंपट कार्य की तरफ। यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो ब्लर हो गई है, उसके लिए सॉरी। अभी बिल्कुल सही है ये वीडियो। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सैंपट कार्य, मैं आपको इससे पास में भी दिखा सकती हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, तो एक तरफ आपको सैंपट पे डेट, फिर हमारा प्रकरण जो है वो मेरा देश, फिर हम उसमें लिखेंगे शब्द, और एक तरफ कठिन शब्दों का अर्थ। तो शब्द क्या था, पर्वत, सूंधी, सलोना, जिसका अर्थ है पहाड़, सुगंधित, सलोना मीन्स सुंदर। तो आप इस तरह से सैंपट कार्य अपना कंप्लीट कर सकते हैं। आपको ब्लैक चार्ट पेपर पे आप जो भी ग्लिटर वाले पेन आती है उससे यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट शिक्षा बिंदु, जो है सस्वर वाचन। छात्राध्यापका छात्र छात्राओं के पद्यांश का स्थायी भाव अंकित करने के लिए पुनः पाठ का आदर्श वाचन करेगी। तो इस तरह से आपको करना है ये, जिस तरह से मैंने यहाँ पे किया हुआ है। छात्र छात्रा क्रिया में छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और विधि हमारी व्याख्यान विधि यहाँ पे यूज होगी। तो इस तरह से हमने अपना ये पाठ प्रस्तुतिकरण पूरा किया, यानी शिक्षा अधिगम प्रक्रिया जो है वो हमने पूरी की। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा आता है मूल्यांकन प्रश्न, निरीक्षण कार्य। तो मूल्यांकन प्रश्न में पहला देख लेते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन, मेरा देश कैसा देश है क्वेश्चन मार्क, और तो सेकंड क्वेश्चन है सोना चांदी पर्वत आदि सूंधी मट्टी देश है। तो आप चाहे तो क्वेश्चन बदल सकते हैं। फिर निरीक्षण कार्य देखें, तो छात्राध्यापका कक्षा में घूम घूम कर
देखेगी कि सभी छात्र छात्राएं या सभी छात्र सैंपल पर लिखे गए शब्दों को लिख रहे हैं या नहीं। जो भी आप निरीक्षण के दौरान कर सकते हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर गृह कार्य, यहाँ पे आप चाहें तो क्वेश्चन दे सकते हैं, किसी शब्द का अर्थ दे सकते हैं, यहाँ नहीं तो पूरी कविता याद करके आने को कह सकते हैं। तो सभी छात्र कविता को याद करके आएंगे। ये हमारा गृह कार्य हो गया और यहीं पर हमारा ये जो लेसन प्लान है कक्षा 1 का हिंदी विषय का वो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ये हमारा आज का कक्षा 1 का हिंदी विषय का ये लेसन प्लान। उम्मीद करती हूँ कि ये लेसन प्लान आपके लिए, आपके दोस्तों के लिए काफ़ी मददगार रहेगी। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपके काम की हो या फिर आपके दोस्तों के काम की हो, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के बीच और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो बस आज की वीडियो में यही इतना ही था। अब मिलती हूँ आपको अपने एक नए वीडियो के साथ। अभी तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।